नाम हमारा है अनिल कुमार सिंह, यूपी कॉलेज से हूँ। और आप लोगों के लिए मैं जो CSAT पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, कहने को तो कुछ नहीं है लेकिन है बहुत कुछ, ठीक ना। पता चला कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे के सब रास्ते क्या होंगे आपके लिए। पहले जो है जब यह पेपर लागू हुआ तो बड़ा हंगामा मचा, इसको हटा दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। इसका मतलब है कि कुछ कठिनाई थी। बोलो, बंद क्यों किया जा रहा था? क्या अनुपयोगी था? नहीं, बंद करने की डिमांड इसलिए आई कि यह जो है कुछ कठिन था मामला। कठिन इसलिए था कि इसमें कुछ ऐसे जो है ऐसी बातों को जो है पूछा जाने लगा कि जो आपके लिए नेसेसरी था। एक जो अधिकारी बनता है, अधिकारी के लिए आवश्यक होता है कि उसके सामने यदि कोई उपस्थित हो रहा है कोई अपनी समस्या लेकर के, तो जो कुछ भी वह बात कर रहा है वह क्यों ऐसा कह रहा है, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि नहीं। तो दूसरी बात, अगर वह कह रहा है तो हमसे क्या चाह रहा है। कोई स्टेटमेंट है तो उससे रिलेटेड हमसे कुछ एक्शन चाह रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर वह कुछ कह रहा है तो उसका निष्कर्ष क्या है? अगर आप नहीं जान रहे हो तो क्या आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। तो ये सब बातें जब पूछी जाने लगी और लगा जो है उस समय के स्टूडेंट्स को कि ये बड़ा डिफिकल्ट है और इसमें जो है पार पाना बड़ा कठिन है, बड़ा हंगामा हुआ। और बाद में जो है यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हटाया नहीं जाएगा और कुछ ऐसा किया जाए कि यह पेपर भी रहे और आप लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाए। मुखर्जी नगर केंद्र हुआ करता था दिल्ली का, तो वहाँ पर जो है यह निर्णय लिया गया। मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हटाएंगे नहीं, यह उपयोगी है। और तब उन्होंने कहा कि इसको जो है क्वालिफाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो है आपको इस पेपर में 33% अंक जो है पाना जरूरी है। कितने प्रतिशत? 80 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर ओनली 27, मिनिमम 27 जो है आपको, अगर आप आंसर दे देते हैं तो आप इस पेपर को क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना। 26 दशमलव कुछ आता है, अगर 80 का जो है 33% निकालोगे इतना आता है। मतलब आपको 27 प्रश्न करने हैं CSAT में। CSAT का पेपर पहले चेक होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर गए तब आपका जो है जो प्रीलिम्स में GS का पेपर है तब वह जो है चेक होगा, ठीक है। इसमें तो निश्चित है कि आपको कितना लाना है, 27 प्रश्न आपको करने हैं, 33% जो है आपको कर देना है। और जो GS का पेपर है जिस पर आपका सिलेक्शन क्या होगा, डिपेंड होगा, वह जो है उसका कट ऑफ हर बार जो है UPSC क्या करता है, अपना बनाता है। इस बार का कितना कट ऑफ गया है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जो है जाता है वह निर्धारित करता है। हर बार घटता और बढ़ता रहता है। पेपर कैसा आया, पेपर सरल आ गया तो जो है कट ऑफ जो है थोड़ा जो है हाई हो जाता है, पेपर कठिन आया तो कट ऑफ क्या होता है, डाउन होता है। कुछ बात समझ गए होंगे आप। 3 चरणों में परीक्षा होगी और अगर एक चरण में आप फेल हुए, किसी भी एक चरण में आप अगर जो है फेल हो गए तो आपको फिर से जो है शुरुआत करनी पड़ेगी प्रीलिम्स से। अब आप लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि जब 33% ही अंक लाने हैं तब तो बड़ा सरल हो गया, क्यों, बड़ा आसान हो गया। लेकिन जानते हो चालबाजी क्या हुई है? चालबाजी ये हुई है कि पेपर भी नहीं हटा और जो 33% था उसको इतना ऐसा पेचीदा बना दिया गया कि अब 33% अंक लाना भी जो है क्या हो गया है, कठिन हो गया है। कारण क्या है? आप जो है पेपर 2014 का उठा करके देखिए, 2015 का देखिए, 16 का देखिए और अब का देखिए। कॉम्प्रहेंशन, ठीक है ना, अपठित करके आता है, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जो आप पढ़े नहीं हो लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो बहुत सी बातें जो है, बहुत से फैक्ट्स जो है आप क्या करोगे, समझ जाओगे। कॉम्प्रहेंशन में पहले क्या होता था, एक कॉम्प्रहेंशन और 5 प्रश्न, 4 प्रश्न, बोलो। अब क्या है, आपको पूरा का पूरा एक पेज पढ़वाएंगे, आधा पेज, और प्रश्न कितना पूछेंगे, तो
कठिन हुआ कि नहीं? अब आपको 30 प्रश्नों का जवाब देने के लिए 30 कंप्रहेंशन पढ़ने पड़ेंगे, या 29 पढ़ने पड़ेंगे, 28 पढ़ने पड़ेंगे, किसी में जो है 2-2 पूछ देते हैं। तो मामला हो गया है बड़ा टिपिकल। अच्छा, और देखो और क्या कठिन किए कि माइनस मार्किंग कर दी। पता चला कि एक प्रश्न अगर आपका गड़बड़ हुआ तो 0.33% जो है 0.33 अंक जो है आपका क्या होगा, ले बैठेगा। जो आपने सही किया है उसमें से भी पता चला आपका चला गया। तो आपको बहुत संभल करके पढ़ना है, क्योंकि यह क्या है, यह तो पहला द्वार है। पहले द्वार को आप जो है इस तरह से इसको जान लीजिए, पहचान लीजिए कि बार बार जो है इसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता न हो, ठीक ना? क्योंकि लंबी लड़ाई है, 2025 मार्क्स की लड़ाई है ये। कितनी? आप लोग तो सिलेबस से परिचित होगे ना, खूब अच्छे तरीके से जानते होगे कि कौन सा पेपर होगा, कितने अंक का होगा। तो प्रीलिम्स में जो है जो जीएस आप देंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। और जो ये CSAT का पेपर है इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 2.5 मार्क्स, ठीक है ना, 2.5 अंक का होगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा इस पर जो है चर्चा हो जाए, और आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूं, इस पर भी जो है थोड़ी बहुत बात हो जानी चाहिए। अब हम आए तुरंत कोई एक जो है आपको एक पोर्शन पढ़ाना शुरू कर दें तो ये मजेदार बात नहीं है। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना। अभी देख रहे थे कि आपको जो है अंकगणित पढ़ाया गया था, क्यों ऐसा कुछ था? मान लो चाल दूरी और समय का जो है, समय दूरी और चाल का प्रश्न है। आपकी ट्रेन इलाहाबाद से मान लीजिए 3 घंटे बाद है। कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। अब यहाँ से आप जो है 100 किलोमीटर है, 25 की स्पीड में जाएंगे तो पा जाएंगे ट्रेन? क्यों? 4 घंटा लग जाएगा। बोलो, लगेगा कि नहीं? तो क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे। अरे 35 का है 50 कर लो, 2 ही घंटे में पहुंच जाओगे। कुछ नाश्ता पानी कर लो, ठीक है? और सुनो, 70 कर लो। अब ये हम नहीं कर रहे कि हवा की स्पीड से जाओ कि एक्सीडेंट हो जाए, पहुंच ही ना पाओ। तो आपको मैं ये कह रहा था कि जितनी दूरी तय करनी है, कम से कम दूरी का तो ज्ञान होना ही चाहिए ना। और दूसरी बात क्या है, आपको अपनी स्पीड का भी पता रहना चाहिए। पता चला आप पढ़ तो रहे हो लेकिन क्या है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है। क्या तो स्पीड कम है, ठीक है ना, दूरी के हिसाब से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय का, दूरी का, चाल का, ये सब जो है ना आपको बहुत ध्यान देना होगा। आप क्या कर रहे हो, कितना समय आप पढ़ाई में लगा रहे हो, ये सब बातें जो है ना बहुत जो है मायने रखती हैं। तो आपको मैं जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर है उसमें सब तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि सब हमारे बस का नहीं है। और मैं केवल जो मेंटल एबिलिटी है और जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है ना, ये 2-3 बातें जो उसमें हैं बस उन्हीं तक जो है मैं अपने को सीमित रखूंगा। पढ़ाने का तरीका हमारा ये होगा कि जो पोर्शन में पढ़ाऊंगा खूब खुल करके आपसे बात करूंगा। खूब खुल करके बात करने का मतलब ये है कि आपको मैं एक पॉइंट, जितनी बातें हमको आती हैं मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और उससे रिलेटेड जितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको 1-1, 2-2, 3-3 उदाहरण दे करके आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है बात? उसके बाद फिर जरा समझिए, हमारा काम है ना कि आपके अंदर के डर को खत्म करना। जैसे डर करके पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। डर करके जाओगे जो है इस पेपर को देने, गड़बड़ करके आओगे। और एक कॉन्फिडेंस से जाओगे तो क्या है, अच्छा करके आओगे। तो डर कैसे खत्म होगी? डर खत्म होगी जब हम लड़ लें, देख लें, या तो हार जाएंगे या तो क्या होंगे, जीत जाएंगे। यही बात होगी ना, 2 में से एक ही होगा। तो हम क्या करें, हम लड़े, तैयारी करके लड़े तो काहे हारेंगे। तो जितने प्रश्न अब तक जो है पूछे गए हैं
अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं का मतलब हमारा 5 साल 7 साल को लेकर के चलो कि जो सीसैट के जो है पेपर्स हुए हैं उसमें जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हैं मैं आपके सामने यहाँ रखूंगा उसको। ठीक, 2-1 प्रश्न पहले मैं सॉल्व करूंगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा क्या होगा, अप होगा, और उसके बाद आप ही लोगों में से मैं किसी एक को बुलाऊंगा कि आओ जरा तुम भी लड़ो। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे नहीं बुला लूंगा चाहे जिसको, पहले तो मैं खोजूंगा कि इसमें कितने पहलवान हैं, हाथ उठवाऊंगा, हाथ उठा करके आप आइए जरा सॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि जानते हो, इससे ये होगा ना कि आप आगे चल करके न केवल जो है ये सीसैट का पेपर बल्कि आगे चल करके लास्ट जो होता है, लास्ट द्वार जिसको कहते हैं इंटरव्यू, ठीक है ना, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, कम से कम आपके अंदर समझाने की, बोलने की, यह सब जो है बातें जो है जब आनी शुरू हो जाएंगी तो आपको खुद ही लगेगा कि अब मैं निखर रहा हूं। ठीक है ना? तो आप कुछ बातें नोट करिए। और एक बात और, खूब ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। आज मतलब मैं पहली बार कह रहा हूं और लास्ट बार, मतलब पहला और अंतिम समझ लीजिए कि मैं अगर चाहूं कि आप आईएएस बन जाइए तो यह संभव नहीं है। ठीक है ना? और आईएएस आप जो है तभी बन पाएंगे जब आप चाहेंगे, आपके चाहने पर ही डिपेंड करेगा। और जानते हो, आप जब चाहो तो उसमें क्या होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। किसके प्रति? अपने प्रति। ठीक है ना? आप जो है ना देखोगे, जो जीएस का पेपर है, 4 पेपर होने लगा है मेंस में। जब हम लोग देते थे तो 2 ही पेपर जो है, अब तो क्या हो गया, 4 हो गया। ऑप्शनल जो है क्या हो गया, 1 हो गया, पहले 2 था, अब ऑप्शनल में जो है 2 पेपर होते हैं। उसमें देखना जीएस में कि जो चौथा पेपर है उसमें इंटीग्रिटी शब्द आया है। ठीक है ना? वो एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का है, दुनिया भर का जो है लूट मार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे जो अधिकारी जाएं वो कैसे हों, सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो। और जानते हो, सिलेक्शन उसी का होगा जो सत्यनिष्ठ ऑलरेडी होगा, ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, हार्ड वर्किंग होगा। और दूसरी बात जरा समझ लेना कि मैं यही बताया ना कि आप अगर मेहनत करोगे तभी आप आईएएस बन सकते हो। हमारा काम क्या है? हमारा काम यही है कि आपके सामने अगर कोई समस्या आती है पढ़ने लिखने से रिलेटेड, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? और दूसरी बात, अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि जो अर्जुन था, अर्जुन का गुरु जो है द्रोणाचार्य, जीवित आचार्य था। लेकिन एकलव्य के भी गुरु जो है द्रोणाचार्य थे, लेकिन मिट्टी के आचार्य थे। ठीक है? सोचो, एक तरफ जीवित आचार्य और एक तरफ मिट्टी का आचार्य, भारी कौन पड़ता है? क्यों? वहां सत्यनिष्ठा, वहां ईमानदारी थी। तो जानते हो ना, मतलब पत्थर में भी क्या है, प्राण डाला जा सकता है अगर क्या हो, सत्यनिष्ठा हो और ईमानदारी हो। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सब एक मेंटल लेवल के नहीं हो। ठीक है ना? हम जब समझाएंगे तो हम यह मान करके चलेंगे कि हम सबसे कमजोर बच्चे को जो है समझा रहे हैं। किसी को हो सकता है जल्दी कोई बात समझ में आएगी, तो बहुत जल्दीबाजी आप मत करिएगा। ठीक है ना? हमको थोड़ा मौका जो है आप दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं जो सीसैट है, हाँ ध्यान देना कि जो सीसैट का पेपर है उसमें परिज्ञान या समझ, कॉम्प्रहेंशन है। ठीक है? आप इसको किसी से न पढ़ो, खुद जो है पढ़ो, समझो, ज्यादा बेटर होगा। अभी नहीं कह रहे हैं, कोई अध्यापक आ रहा है पढ़ा रहा है तो आप उससे और बेटर वे जो है आप समझ सकते हैं बेटर वे में। और उसके बाद संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, ये हमको नहीं पढ़ाना है। हमको पढ़ाना क्या है? तर्क संगत विवेचन और विश्लेषणात्मक योग्यता। ठीक है ना? पहला क्या पढ़ाना है?
तर्क संगत विवेचन। आप लोगों में कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे, चलो दोनों मिक्स कर देते। तर्क संगत विवेचन एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। तर्क संगत विवेचन एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, लॉजिकल एनालिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल एनालिसिस और फिर क्या है? विश्लेषणात्मक योग्यता, एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें आपको पढ़ना क्या है जरा समझना। आप लोग यहाँ यूपीएससी के लिए आए हैं, खाली यूपीएससी की तो परीक्षा देंगे नहीं, बोलो यूपीपीएससी भी आप ट्राई करोगे, राजस्थान पीसीएस भी जाओगे, दे आओगे, मध्य प्रदेश पीसीएस भी ना, जहां भी जाओगे। और खास करके मैं आपको बतला रहा हूँ यूपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो परीक्षा होगी, जिसमें आप जो है क्या बनेंगे? एसडीएम, सीओ, ये सब बनोगे। मैं तो आप लोगों को शुभ आशीष देना भूल ही गया था। समझ रहे हैं कि आप सभी लोग सफल हो। हम ईश्वर से जो है यही क्या करते हैं, कामना करते हैं। और सफलता आपकी आपके परिश्रम पर डिपेंड करेगी। लफाजी वाली बात एकदम यहाँ पर नहीं होगी कि हम ये कर देंगे, हम और वो कर देंगे। आप जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। पागलपन किसके प्रति? सफलता के प्रति, पढ़ाई के प्रति, जिसको सनक कहते हैं। बहुत बड़ा बड़ा काम करवा देती है, उसमें थकोगे नहीं, और बहुत बौद्धिक बनोगे तो थक जाओगे। थोड़ा सा पढ़े नहीं कि ट्रांजिस्टर ऑन करके टीवी के पास बैठ जाए, फेसबुक झांक लें, व्हाट्सएप, ठीक ना। लेकिन जब पगलाए रहोगे तो कुछ नहीं ध्यान में आएगा। कोई बोलेगा तभी गुस्सा लगेगी बात। इसमें तर्क संगत विवेचन और विश्लेषणात्मक योग्यता में आप पढ़े होंगे कि जो है बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं जैसे कि लॉजिक से रिलेटेड आते हैं। लॉजिक मतलब कि तर्क शास्त्र बेस्ड जो है होते हैं। जैसे नहीं आता कि कुछ हाथी घोड़े हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो जिसको सिलास कहते हैं, ठीक है ना, हाँ, सिलोजिस्ट जिसको कहते हैं। तो इसको जो है आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं दर्शन शास्त्र से एमए मैंने किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक, और फिर हिंदी से मैंने एमए किया है पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। दोनों विषय में नेट और जेआरएफ, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी का ये जो है अध्यापक पढ़ा रहा है क्या, रीजनिंग, बस केवल जान लो कि अभिरुचि, एप्टीट्यूड की मैं बात किया था ना, शुरू से जो है बड़ा अच्छा लगता था पढ़ना और पढ़ाना, इस सेवा में लग गया। तो ये तर्क संगत विवेचन और विश्लेषणात्मक योग्यता, इसमें आपको मैं शुरू से बतलाऊंगा कि पहली बात की शब्द क्या है, पद क्या है, ठीक है, वाक्य क्या होता है। कोई बताए शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द और पद, इसको कहते हैं वर्ड, क्या कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? शब्द क्या हो, लेकिन जब सरकार की किसी एक श्रृंखला में आ जाओगे, चाहे पुलिस विभाग में, चाहे और किसी जो है प्रशासनिक उसमें, ठीक है ना, तब तुम्हारे पास क्या होगा, एक पद होगा, तब तुम चैन में बच जाओगे। एक बार डिप्टी एसपी बनोगे, बोलो, फिर क्या बनोगे, एडिशनल एसपी बनोगे। अरे एसपी तुरंत मत बनो, ठीक है ना, तब एडिशनल एसपी बनोगे, फिर क्या बनोगे, एसपी बनोगे। एक चैन में आ गए कि नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है, अब पद है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई शब्द है, शब्द मान लो, शब्द जैसे राम, ठीक है ना, राम क्या है, शब्द है। लेकिन अगर राम एक चैन में बच जाए, जैसे राम जाता है, अब राम क्या है, करता है, किस पद पर है, कर्ता पद पर है कि नहीं।
अब राम शब्द नहीं है। तो आपको इसमें हम जितने भी नियम कानून होंगे, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, चैलेंज नहीं, चैलेंज के साथ मैं नहीं कहूंगा, विश्वास दिला रहा हूं कि मन से पढ़ना, और पहले तो नोट कर लो नंबर 1 बात ये, और दूसरा आप नोट करिए, निर्णय लेने और समस्या समाधान। निर्णय लेने और समस्या समाधान, इससे ये है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। तो निर्णय लेने और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये है आपका दूसरा पार्ट, जिस पर हम और आप जो है खूब जम करके चर्चा करेंगे। और थर्ड आप नोट कर लीजिए, सामान्य मानसिक क्षमता। सामान्य मानसिक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी। अच्छा, अब एक प्रश्न आप लोगों से, आप सभी लोगों में से कोई बीए होगा, कोई बीएससी होगा, कोई बीकॉम होगा, ऐसे होगा ना। कोई जो है छात्र या छात्रा, कोई भी स्टूडेंट हाथ उठाए कि जिसका यूजी या पीजी लेवल पर एक सब्जेक्ट जो है मेंटल एबिलिटी रहा। बोलो किसी तरह। अच्छा, कोई एक जो है स्टूडेंट हाथ उठाए जिसका जो है ये निर्णय लेने और समस्या समाधान से रिलेटेड कोई पेपर रहा। क्या खड़े हो जाओ। एसएससी एसएससी का क्या कह रहे हो सर? जैसे एसएससी फेस 7 का मैंने पेपर दिया था, हाँ, तो उसमें सब्जेक्ट क्या पूछते हैं? एज ए सब्जेक्ट जो है कभी पढ़े हो नहीं, बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट है ही वो है क्या? वो खेल है। बात समझे आप? हम लोग खाली खेल खेलेंगे, भाग दौड़ नहीं करेंगे, अपने टेबल पर ही बैठ करके क्या करेंगे, बस यही चूहा बिल्ली का खेल जो है चलेगा। और यह जानते हो यह खेल जो है बड़ा निराला होगा। यह जो सामान्य मानसिक क्षमता है, अभी तक जो पेपर मैंने देखा है यूपी इसका सी सेट का, कोई निश्चित नहीं है कि कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कैलेंडर से प्रश्न पूछेगा या नहीं पूछेगा, और उसके बाद जो है या फिर नहीं आएंगे। पजल टेस्ट जो है खूब जम के पूछा जाता है। पहेली परीक्षण जिसको कहते हैं, पहेली है क्या? ठीक, जिसको देहाती भाषा में बुझुगल कहते हैं, ठीक है ना, बुझनी। सब लोग चले गए, बुढ़ऊ लटक गए तो क्या हो गया? ताला हो गया। थोड़ा हंसते रहोगे तो मजा आएगा। ये है ना, बुझनिया है कि नहीं? उसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। क्या है? दिशा ज्ञान परीक्षण। हाँ, इसके बारे में तो आपको मैं बताना भूल ही गया, अभी बताता हूँ। इसमें आपको जो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कुछ है नहीं, मैं कुछ जो क्वेश्चंस नोट करके लाया हूँ, अभी आपके सामने मैं रखता हूँ। और ये सी सेट के जो है प्रश्न हैं। पहले हमको कुछ समझा लेने दीजिए, आप समझ लीजिए। बहुत सी बातें आप जानते होंगे और बहुत सी बातें हो सकता है कि नहीं जानते होंगे, आप उसको समझिए। जब डायरेक्शन की बात है तो सबसे पहले किसकी बात है? दिशा की बात है। तो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इस तरह के प्रश्न जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ दिशाओं को आप क्या करेंगे? दिशाओं को आप निश्चित कर देंगे। जैसे आप कोई एक जो है इस तरह की आकृति बनाएंगे
अगर ये ईस्ट है तो क्या होगा ये, तब इधर क्या होगा, और ये क्या होगा, साउथ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसी तरह से बनाइए, आप जो है बनेगा तो ये आकृति यही, आप ईस्ट को यहाँ रख सकते हैं तो वेस्ट कहाँ चला जाएगा, इधर। तो फिर नॉर्थ कहाँ होगा, इधर, और साउथ कहाँ होगा, इधर। ठीक है। अच्छा, आप खड़े होइए। अगर हम यहाँ ईस्ट रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, ईस्ट, तो यहाँ क्या होगा, साउथ होगा। देखो खेल है कि नहीं, यस सर, बोलो। यस सर। नहीं नॉर्थ होगा। है? अगर हम यहाँ ईस्ट रख दिए तो यहाँ क्या होगा, बोलो। पक्का? यहाँ ईस्ट रख दिए तो यहाँ क्या होगा, नॉर्थ। क्या नाम है, गौतम। गौतम जी। देखिए ऐसे सबसे हमारा परिचय भी हो जाएगा। तो समझ रहे हो, बोलो। पहले जैसे जैसे प्रश्न कहे आप इसको जो है यहाँ पर मिड पॉइंट इसको मान करके, जैसे एक गाय है और वो क्या करती है, अपने खूंटे को तोड़ करके पहले 2 किलोमीटर पूरब जाती है, तो पूरब अगर जा रही है तो हमारा पूरब ये है, तो 2 किलोमीटर यहाँ तक आई। ठीक है। फिर होता है कि वह 3 किलोमीटर फिर जो है किधर जाती है, पश्चिम जाती है। कितना, तो फिर थोड़ा दिमाग जो है क्या होगा, असंतुलित होगा, सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये जो है आपको सबसे पहली बात कि इस तरह का एक फिगर आपको बनाना है। कभी कभी मूल स्थान से जो है दूरी पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, दूरी पूछा जाता है। जब दूरी पूछा जाएगा तो चूंकि जब हम लेफ्ट और राइट मुड़ते हैं तो होता क्या है कि जब भी हम मुड़ते हैं 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। कितने डिग्री पर मुड़ते हैं, 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। अच्छा चलो, एक प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ। मेरा मुख पूरब की तरफ है, किधर है, पूरब की तरफ है। आप अपना जो है अपनी कॉपी और कलम उठा लीजिए और मैं जो बोलता जाऊं फटाफट आप जो है जरा देखो। ठीक है, शुरू करें। राइट लेफ्ट बोलेंगे। अच्छा, मेरा मुख जो है पूरब की तरफ है, मेरा मुख किधर है, चलिए ईस्ट की तरफ है। अब मैं घूम रहा हूं, राइट राइट, अरे भाई बार बार करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। 2 राइट हुआ, लेफ्ट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट। अब मेरा मुख किधर है, ईस्ट की तरफ। तुम लोग आपस में ही एकता नहीं है, वेस्ट होगा। चलो जरा बताओ कैसे कैसे घुमाओगे, बोलते जाना। सर राइट राइट, पहले ईस्ट में है तो छोड़ दो पहले। अच्छा, बताओ राइट, राइट फिर हाँ। राइट, उसके बाद लेफ्ट, हाँ फिर राइट, हाँ फिर लेफ्ट, हाँ फिर उसके बाद राइट, हाँ। और आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ आप लोगों, ठीक है ना। आज बस केवल आप लोगों को मैं आप लोगों से मिलने आया। राइट 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 लेफ्ट, बोलो। नॉट, कैसे लगाए, खड़े हो। एक ही दिशा में सर 4 बार अगर घूमेंगे तो सर वही सेम दिशा में सर। राइट 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 और लेफ्ट। सो इसके बाद लेफ्ट में तो लेफ्ट से नॉट। ये बात आप बतलाओ कैसे लगाई, बैठ जाओ। अच्छा बताइए, तुम्हारे कहने का मतलब राइट 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 करके वहां पहुंच गए, उसके बाद लेफ्ट हो गया तो बाएं हो गए ना। बस चलो और करते हैं इसी, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब बताइए, फट से बताओ। अब हमारा मुख किधर है,
ईस्ट से पूर्व की तरफ पूरब आया। अब तुम बताओ कैसे लगाए? ये रहा, देखो बहुत सही बताया है। ये है कुछ नहीं, बात समझे? जिसका दिमाग जितना तेज काम करे उतना ही जो है उसकी मेंटल एबिलिटी मानी जाएगी, उतना ही बड़ा जो है अधिकारी बनने का वह हकदार होगा। थोड़ा तेज घुमाओ, दिमाग को गर्म करो। इनका ये कहना है कि अगर मान लो ये पूरब है, ठीक, हमारा वो पूरब की तरफ है, एक बार मैं राइट घूमा और फिर अगर मैं लेफ्ट घूम गया तो फिर हमारा मुख किधर आया? जिधर मैं था वही तो हुआ ना। इसका मतलब एक राइट और एक लेफ्ट काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। कटिंग मेथड इसको कहते हैं, ठीक है ना। इनका ये कहना था कि एक राइट को एक लेफ्ट से काटो, फिर राइट को कैसे काटो? लेफ्ट से, फिर राइट को लेफ्ट से, फिर राइट को लेफ्ट से। अब कितने राइट बचे? 3 बचे ना, 4 बचे। 4 कहाँ बच रहा है? 1 2 3 4 बचा। कितना बचा? 4। अब 4 बार खाली हमको क्या करना है? घूमना है। एक बार घूमे तो इधर आए, फिर घूमे इधर गए, उसके बाद घूमेंगे तो इधर हमारा मुख होगा, फिर घूमेंगे तो इधर। ऐसा भी हो सकता है कि यही पेन आप क्या करो, इस तरह का फिगर बना लो, ठीक। जितनी बार लेफ्ट राइट करे, ये देख रहे हो, ये तुम्हारा मुख है, आप इसी पर रख लो। ये किधर मुख है? पूरब। अगर ये राइट कहता है तो इसके पीछे अपनी जो है आप पोजीशन रखिए। अगर ये राइट कहता है तो राइट घूमो, लेफ्ट कहता है तो क्या है? लेफ्ट घूमो। मतलब आपका राइट राइट होगा और आपका लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट होगा। आप अपनी पोजीशन पीछे रखिए, कोई नकल भी करोगे तब भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये नकल है? बोलो तो सोचो, मैं नकल करना भी तुम लोगों को बता रहा हूं कि कैसे नकल की जाती है। ये समझ रहे हो हमारी बात? इसके बाद मैं आपको बतलाने चल रहा था कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? ये सब देखो कितने लोगों का हाथ उठा। आप खड़े हो, हाँ चलो बताओ। AC स्क्वायर, मान लो हमारा ये A है, C है, चलो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सही है? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। एक मिनट रुके रहो, ये स्क्वायर है नहीं सर, तो स्क्वायर है क्या? इक्वल साइड, इक्वल इसके चारों साइड्स इक्वल साइड, ठीक है ना। तो मतलब जितना एडी है इतना ही जो है इस पर अगर ऐसे जो है इस तरह की आकृति बना दी जाए, मतलब जितना एडी है सब जो है क्या है? बोलो। तो पाइथागोरस जी यही कहते हैं कि अगर कोई जो है एक समकोणिक त्रिभुज है, रेक्टेंगुलर जो है ट्रायंगल है, जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है, तब उसके जो है विकर्ण हाइपोटेनियस पर जो स्क्वायर बनेगा, ठीक, उसका क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना उसके जो है शेष 2 जो है आर्म्स पर जो स्क्वायर बनेगा उसके योग के बराबर होगा, ठीक है ना। 16 तो 9 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? 25। ये किसका जो है स्क्वायर रूट है? 5 का। अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 5। ठीक, अभी देखकर सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाएगा, तब ये सब बातें आएंगी, ठीक है ना। तो चलो आगे और बढ़ते हैं इसमें और देखो क्या क्या आपको और पढ़ना है। हो गया। हाँ, नोट करके चलो और देखो अभी तो आपको फर्स्ट मैं यूपीएससी का दर्शन करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, ज्यादा समय
नहीं लूंगा। और एक प्रश्न जो है नोट करो, प्रश्न है, पहले प्रश्न सुन लो। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं समझा रहा, ठीक है ना। एक प्रश्न है और बड़ा मजेदार प्रश्न है। अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल, एक आदमी जो है एक पहाड़ी पर चढ़ता है, ठीक है ना। इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ, एक बिंदु है उसी से जो है एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। इतनी बात समझ गए। ऑन द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पॉइंट कहाँ है, ग्राउंड पर है, जिसका नाम क्या है, ओ है। और वो जब पहाड़ी पर चढ़ता है तो उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। क्या है, नॉर्थ ईस्ट। समझो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। हम जब भी बात करते हैं तो ईस्ट नॉर्थ नहीं कहते, क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ मतलब जहां पर आपका ध्रुव तारा उपस्थित है, ठीक है ना, वही जो है पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाया गया कि नहीं, मनोज सर पढ़ाए होंगे, क्यों। तो जब भी बात होगी तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन होगा। और जब नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। जब नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये NE है और ये क्या है, NW है। ये क्या होगा, हम साउथ की बात करेंगे, हम पोल पर चलेंगे, ठीक है, ये क्या होगा, SW और ये क्या होगा, SE। यदि आप ईस्ट नॉर्थ कह देते हैं तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट कहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। A person climbs a hill in a straight path from point O on the ground in a direction of northeast and reaches a point A. वो O से चलता है और एक पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करता है। तो कहाँ चलता है, नॉर्थ ईस्ट में चलता है, पहाड़ी पर चढ़ेगा ऊपर, ठीक है ना। और किस पॉइंट पर पहुंच जाता है, A पॉइंट पर पहुंच जाता है। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद वह किस बिंदु पर पहुंचता है, ए पर पहुंच जाता है, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, फिर क्या है कि देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब ये जो है जब पॉइंट ए पर पहुंचता है, ध्यान से समझते चलना, ए पहले किस पर है, ओ पॉइंट पर है और यह नॉर्थ ईस्ट में जो है इसका मूवमेंट शुरू होता है। तो कितने किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर। अब ये ओ से चला और ए पर पहुंचा। अब कहा जा रहा है कि ओ पर पहुंचने के बाद यह जो है किधर मुड़ जाता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुड़ता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब मुड़ेगा तो यहाँ पर भी हम ये डायग्राम बनाएंगे कि नहीं, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, इधर होगा, बोलो। अब ये इधर जब मुड़ता है तो कितनी दूर जाता है, आफ्टर ट्रेवलिंग, अच्छा, देन फ्रॉम द पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। Let the distance AB be 12 kilometer. Now, how far is the person away from the starting point O? अगर A और B के बीच की दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। क्लियर है बात, कितनी दूरी है, 12 किलोमीटर है। तब ये पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से अब व्यक्ति कितनी दूरी पर है, 13 किलोमीटर। अरे यार लोग बहुत तेज हो, कैसे लगाए, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब जब देखो यहां से यहां तक 90 डिग्री है ना, बोलो भाई, यहां से यहां तक 90 डिग्री है ना। तो जब ये जो है 45 है और ये 45 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, टोटल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये कैसा ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है ना, समकोणिक त्रिभुज कहा जाता है इसको हिंदी में, समकोणीय
त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो। अब देखो ये 12 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो ये दूरी कितनी होगी, इसके स्क्वायर धन इसके स्क्वायर के रूट के बराबर होगी। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही तो है ना, बोलो। OB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन OB इज इक्वल टू रूट 169 इज इक्वल टू 13। इसको कैलकुलेट करके बतलाऊंगा आगे चलकर। कितनी दूरी पर है ये, 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप देखो कितने आसानी से सवाल लगाए ना, और जा करके घर देखना कि जो UPSC का जो CSAT का पेपर है 2016 का, कब का 2016 का, और उसमें जो है प्रश्न संख्या C सीरीज में प्रश्न संख्या 9, ये किसका प्रश्न था, UPSC। आसानी से लगा, बोलो। अभी बहुत आसान हलवा टाइप के प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, आप ऐसे देखते जाओ। हमारा काम क्या है, आपको 27 के पार लगा देना, ठीक है ना। अब हमारा तो सब कुछ आएगा नहीं, इसके बाद कंप्रहेंशन है, 25-30 प्रश्न तो वही आएगा। फिर आपको जो है अंक गणित पढ़ना है, बेसिक न्यूमेरेसी करके है उसमें, और उसके लिए गिरीश जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वो आपसे जो है मिलेंगे। आप कुछ पोर्शंस एकदम रेडी रखो, जैसे परसेंटेज है, डेसिमल है, ठीक है ना, और रेशनल नंबर से जो है से रिलेटेड जो भी पार्ट है, और जो कुछ भी है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सब पर इतना कमांड रखो कि जैसे कोई प्रश्न आएगा तुरंत हम इसको क्या करेंगे, पहले ही मार देंगे। और हमको किसी प्रकार जो है कितने प्रश्न कर लेने हैं, 27 हमको कर ही ले लेंगे। जितने छोटे छोटे प्रश्न हैं रीजनिंग से रिलेटेड, मैं एकदम चैलेंज के साथ कह रहा हूँ जी कि यहाँ अब देखो मुख से चैलेंज निकल गया कि यहाँ से जब जाओगे तो तुमको लगेगा ना कि कुछ भी है नहीं, हम मतलब CSAT एक बार पढ़ लिए हैं, फिर हमको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अपना पूरा जोर किस पर देंगे, केवल GS पर देंगे। जानते हो 1000 अंक जो है 225 अंक में से 1000 अंक 4 पेपर GS के होंगे, और हर पेपर 250 अंक का होगा। 1000 अंक केवल GS का होगा, 4 पेपर होते हैं, और उसमें अगर तुम एकदम टॉप पे पहुंचा दिए जो है अपना, और ऑप्शनल तो सब रट लेते हैं, जो सब्जेक्ट होता है रटने पर है, कितना रट करके आगे निकल सकते हो। 2 पेपर ऑप्शनल का होगा 25-25 250 अंक का, तो 500 अंक ये हो गया, बात समझ रहे हो। और 250 अंक का एक जो है ऐसे आएगा, खूब पेपर पढ़ो, संपादकीय पढ़ो, बहुत बढ़िया जो है ऐसे लिखोगे, लिखने का अभ्यास करो, और उसके बाद लास्ट में 275 अंक आपका किसका होगा, इंटरव्यू का होगा। 225 अंक आपके क्या हो गए, कंप्लीट। तो ये जो 27 प्रश्न हैं उसमें से कुछ पार्ट हमको तुम दे दो, और धीरे धीरे मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा। चले आगे बढ़े, आसानी से लग गया जो है कितना जो है उसके बगल से गुजर रहा है, तो क्या कैसे जो है प्रश्न होगा। कोई छाया से रिलेटेड प्रश्न है तो उस पर जो है विचार किया जाएगा। एक देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कुछ लिखना मत, केवल सुनना और समझना। और प्रश्न को देखो, लिखा है कि एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, एक जो है खेती का चौड़ाई हो इसकी, और ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इनके मान जो है क्या होंगे, बदलते रहते हैं। और दिया है कि x1 = 40 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है इस खेत का जो क्षेत्रफल है वह कितने से ज्यादा नहीं हो सकता, या उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है उसके क्षेत्रफल की कितनी हो सकती है। 400 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, लेकिन तो एक को हम 19 मानते हैं, तो दूसरा क्या होगा, 21 होगा कि नहीं। 19 और 21 का गुणा करके देखो क्या 400 से ज्यादा होता है,
9 से 400 से ज्यादा नहीं। बोलो 19 और 21 का गुणा करो, देखो कितना आता है, 396 आएगा, जहां तक मैं समझता हूं। कितना है? 399। इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो क्या करो, हिंदी का पोर्शन देख लो और अपने आप आसानी से जो है बात समझ में आएगी। क्या इसमें कोई